हेलो प्यारे बच्चों। और आप सब लोग ठीक ठाक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो चौथा पार्ट है उसको बताते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है। कौन सा भाड़ा बेटा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो है नियत भाड़ा है, ये देखिए हमें दो चीज़ों को मानना है, एक नियत भाड़ा और एक जो है अतिरिक्त चली गई, ठीक है, भाड़े पे। तो अब ये क्या कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि किराया। ठीक है बेटा, 10 किलोमीटर दूरी के भाड़ा कितना है? 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले हमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या करना पड़ेगा बेटा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स है। हमने कितना माना बेटा? यक्स माना। ठीक है, यानी कि जो नियत भाड़ा है, यानी कि फिक्स जो आपका फेयर है, किराया, वो हमने कितना मान लिया बेटा? यक्स मान लिया। अच्छा, अतिरिक्त कितना माना? अतिरिक्त भाड़ा हमने कितना मान लिया बेटा? वाई रुपये मान लिया। यानी कि यह जो है यक्स रुपया था और ये जो है वाई रुपया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के भाड़ा 105 रुपये है, यानी कि पहले किलोमीटर को हम कितना मानेंगे? यक्स। तो यहाँ पे हम डालते हैं स्टेप फर्स्ट, यानी कि पहला। ठीक है, प्रश्नानुसार हम चल रहे हैं बेटा, यानी कि पहला कितना है? यक्स किलोमीटर। तो ये पहले किलोमीटर का नहीं, ये जो 10 किलोमीटर दिया ना, ये वाई के साथ रखें। क्यों? क्योंकि देखो क्या लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के भाड़ा 105 रुपये है। तो पहला हम कितना मानेंगे बेटा? यक्स प्लस कितना है? 10 वाई बराबर 105 रुपये। कितना बेटा? 105 रुपये। इसको हम क्या कर लेंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा? तथा 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वह 155 रुपया हो जाता है। यानी कि स्टेप जो सेकंड है वह क्या कह रहा है बेटा कि पहले किलोमीटर में तो हम यक्स जाते हैं, लेकिन अतिरिक्त हम कितना जाते हैं? 15 किलोमीटर। यानी 15 वाई बराबर कितना हम भाड़ा देते हैं बेटा? 155 रुपये। इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा? समीकरण 2 बना लेते हैं। एक बार देखिए, यही आप देखिए, सॉल्व करना तो आसान है, लेकिन जो इक्वेशन बनाते हैं इसमें आप लोग फंसते हो, इसलिए इसको ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको, ये देखिए, हमने बोला ना कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जब हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो यानी कि जो फिक्स है कि चाहे 1 किलोमीटर, चाहे 2 किलोमीटर, चाहे 3 किलोमीटर, जो भी हो, फिक्स दिया है कि इतने किलोमीटर तक यदि आप चलेंगे तो हम आपसे बस यक्स रुपये लेंगे। लेकिन जब 1 किलोमीटर से अतिरिक्त आप चलेंगे तब हम आपका किराया क्या लेंगे बेटा? ज़्यादा लेंगे, यानी कि वाई रुपये। ठीक है, तो अब स्टेप फर्स्ट कह रहा है ना कि देखिए, पहला किलोमीटर अब प्लस अतिरिक्त किलोमीटर। देखिए लिखा ना कि 10 किलोमीटर दूरी के भाड़ा
105, तो ये अतिरिक्त में जुड़ेगा ना बेटा 10 किलोमीटर, तो 10y बराबर 105। उसी तरह दूसरा कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए, तो x प्लस 15y, क्योंकि है जो 15 किलोमीटर वह जा रहा अतिरिक्त जा रहा है बेटा, तो उसको y के साथ रखेंगे, x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है, चलिए अब आप यहाँ पे हम समीकरण 1 को लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे बेटा, समीकरण 1 से। अच्छा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, तो x को बेटा इधर बदल दो, x बराबर क्या होगा, हाई देखो 105, और हाई प्लस है, इधर आएगा तो बेटा माइनस 10y। अब इसको आप क्या बना लो बेटा, समीकरण नंबर 3 बना लो। क्या बना लो बेटा, समीकरण नंबर 3। बताओ यहाँ पे आपको दिक्कत बेटा, आप चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 से भी कर सकते थे, समीकरण 2 से भी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब आप लिखेंगे x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए बेटा। किस में रखिए, समीकरण 2 में रखने पर। अब आप कहोगे सर 2 में क्यों रख रहे हैं, 1 में क्यों नहीं रखें, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने 1 को बदल दिया था बेटा, तो हमने 1 को बदला तो समीकरण 3 बनाया, तो अब जब 1 को इस बदले हैं तो हम किस में रखेंगे, जिसमें बदले हैं उसी में रखेंगे, नहीं ना। अरे जिसमें बदलोगे अगर उसी में रखोगे तब तो वही वैल्यू आएगी बेटा। तो चलिए हमने क्या किया, समीकरण 2 में रखा। तो अब समीकरण 2 क्या है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, x प्लस 15y बराबर 155, तो आप लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं। अच्छा अब बताइए हमने क्या लिखा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, तो x बराबर क्या आया है, 105 माइनस 10y, तो इस x की जगह पे क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y। देखिए हमने रख दिया, x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y, तो x की जगह पे रखा ना 105 माइनस 10y। हाई देखिए प्लस 15, तो प्लस 15y उसी तरह उतार दीजिए बेटा, बराबर कितना, 155, ठीक ना। अब आप बताइए 105, हाई देखो माइनस 10y है, और हाई 15y है बेटा प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो हम प्लस 15 में से 10 जाए 5y बराबर बेटा 155, ठीक ना। अच्छा 5y को जब इधर लाओगे बेटा, 5y बराबर कितना होगा, 155, आई प्लस है, इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 105, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए बेटा अब देखिए 5y बराबर 155 में 105 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 50 आएगा। कितना आएगा बेटा, 50। क्यों, कैसे, देखो 5 में से 5 जाए 0, 5 में से 0 जाए 5, और 1 से 1 कुछ नहीं, यानी कट गया, तो y बराबर कितना होगा, 50/5, 5 1 कम 5, 5 10 में 50, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक ना। y का मान क्या आ गया, 10, यानी कि अतिरिक्त जब आप किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 रुपये भाई किराया आपका लग रहा है, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यही y का मान आपको किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना, तो लिखेंगे बेटा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यानी कि y का मान किस में रखने पर बेटा, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y बराबर क्या है 10, और समीकरण 3 क्या है बेटा, x बराबर 105, इसको नोट कर लीजिए, x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक, यहाँ तक क्लियर ना। तो आपको y बराबर क्या रखना है बेटा, 10, तो x बराबर है, देखो 105 माइनस 10, इनके बीच में किन का चिन्ह रहता, गुणे का, तो गुणे, y का मान है बेटा 10, तो 10 कर दीजिए, तो x बराबर क्या होगा, 105 माइनस 10 दहा में 100, तो x बराबर कितना आ गया, 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा बेटा, 5, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 5, ठीक। अब क्या आप लिखेंगे, देखिए हमें पता चल गया सब, ठीक है, x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं
जो भाड़ा है, नियत मतलब जो फिक्स है, वह जो आपका भाड़ा है वह कितना है, 5 रुपये। ठीक। और अतिरिक्त जो है, ठीक है, अतिरिक्त मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, अतिरिक्त जो भाड़ा है वह कितना है बेटा आपका, 10 रुपये। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत, यानी हमें नियत पता चल गया, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ और कह रहा था, जरा हम क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि नियत भाड़ा प्रति, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कह रहा है, क्वेश्चन आगे भी कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कितना बेटा, 25 किलोमीटर। तो लिखोगे यहाँ पे नीचे, क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे मैं देखिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखेंगे कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, आप बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपका होगा यक्स प्लस, भाई 25 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है ना, तो 25y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यक्स का मान कितना है बेटा, 5, ठीक है, प्लस 25, अतिरिक्त भाड़े का दाम कितना था, 10, यानी y बराबर 10। तो 5, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 5 और प्लस 25 धाम में 250। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा, 255 रुपये। कितने बेटा, 255 रुपये उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, यदि वह 25 किलोमीटर तक जाएगा तो। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको। देखिए मैंने बहुत आराम से, बहुत ध्यान से बताया। तो बेटा आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप इसे जितना हो सके अपने दोस्तों से जोड़ने की कोशिश करिए और लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू बेटा।